मुलजिम भोला सेठ धर्मपाल के यहां नौकरी करता था। एक दिन मौके का फायदा उठाकर यह उनकी मासूम बेटी को उठाकर भाग गया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुलजिम को कठिन से कठिन सजा दी जाए, ताकि मुलजिम को उसके गुनाहों की सजा तो मिले ही, दूसरे लोगों को भी सबक मिले। That's all, Your Honor। ये सरासर झूठ है माय बाप। शेख और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं बेकसूर हूं हुजूर। तुम्हारी बेगुनाही का कोई गवाह है? है सरकार, मेरी बेगुनाही की गवाह रेखा है। कुमारी रेखा को अदालत में हाजिर किया जाए। बोलो रेखा, क्या मैंने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की? बोलो रेखा। कह दो ये सब झूठ है रेखा। तुम खामोश क्यों हो? बोलो, बोलो रेखा, बोलो रेखा, बोलो रेखा, बोलो रेखा, बोलो रेखा। कुमारी रेखा, खामोश क्यों हो? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ हुजूर। मैं उस मल्लाह के बच्चे का सर कटवा के नदी में बहा दूंगा। नहीं 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 सेठ जी, ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। गलती मैं करूं और सजा आपको मिले क्या? क्या मतलब? मतलब बड़ा साफ है सेठ जी। रेखा और भोला भागे नाव से और नाव को चलाया है शंकर के हाथों ने। अब गुनाह किया शंकर के हाथों ने तो उसकी गर्दन को सजा क्यों मिले क्या? कभी कभी तेरी इस भूसे वाली खोपड़ी में अकल की बात भी आ जाती है। सेठ जी, वो तो आपको मालूम है, वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिटलर वगैरह को आइडिया। तो आज भी उसी आइडिया पे काम करो। आज के बाद वो कभी नाव न चला सके तो उसके हाथ कटवा दो। चलो खाना खा लो। अरे तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहे। क्यों, भूख नहीं लगी है क्या? अरे भूख तो लगे मगर खाने की नहीं। फिर अब ये भी समझाना पड़ेगा। हाँ? तुम्हारे हाथ है कि छोड़ो ना। ऐसे न करो, मत करो। वाह राम राम। मुनीम जी, आप यहाँ कैसे? बताता हूँ भाई। तुम हमारे सेठ जी को तो जानते ही हो। मुनीम जी, इस गांव में ऐसा कौन होगा जो सेठ जी को न जानता हो? बड़े दयावान हैं वो। क्या? जामे तो का शक है। हर मेहनत की पूरी मजदूरी भी देते हैं। क्या? जी, मजदूरी तो क्या, मजदूरी के संग संग इनाम भी देवे। समझा तो ठीक समझा। क्या? तो सेठ जी ने तेरे लिए भी इनाम भेजा है। इनाम? जिन हाथों से नाव चलाकर इसने छोटी मेम साहब को पार किया था, उन हाथों को काट डालो। लानत है मेरे सेठ होने पर। भगवान के सामने मेरी बेटी को जलील होना पड़ा। तुम्हारी वजह से दो कोड़ी का मल्ला मेरे खानदान की इज्जत पे कीचड़ उछाल के चला गया। सेठ जी, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे पास एक आइडिया। तुम अपना आइडिया अपने पास रखो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। आज शाम को सूरज डूबने से पहले उस मल्लाह के पूरे खानदान को मौत के दरिया में गर्क कर दो, वरना मैं तुम्हारे खानदान को उसी दरिया में गर्क कर दूंगा। समझ गए? जी। क्या वैसे? क्या?
उन्होंने कंप्लेंट लिखाई और मैंने एनसी नंबर दे दिया। अच्छा, आप आराम से बैठकर यहाँ सिगरेट पी रहे हो, वहां दिन दहाड़े 2 इंसानों का खून हो गया है। खून? शंकर मल्ला और उसकी बीवी सोनी का। खून होते हुए किसी ने देखा? पुलिस वालों को छोड़कर सभी ने देखा है। अच्छा, कौन है कातिल? धर्मपाल। सेठ धर्मपाल जी? जी हाँ। आपको गलतफहमी हुई है साहब। सेठ धर्मपाल किसी का खून नहीं करवा सकते। जनाब, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये खून सेठ धर्मपाल ने ही करवाया है। बेहतरी इसी में है कि आज ही अभी जाकर उसे गिरफ्तार कीजिए। साहब, कानून की अपनी रफ्तार होती है। देखिए इंस्पेक्टर, अगर आज आपने धर्मपाल को गिरफ्तार नहीं किया तो आप मेरी रफ्तार देखेंगे। मैं कमिश्नर से कहकर आपको आज ही सस्पेंड करवाऊंगा। सेठ किशनलाल, आपको कमिश्नर साहब के यहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर जाइए। अगर इस केस में सेठ धर्मपाल का जरा भी हाथ होगा तो वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। अगर वो बच गया तो आप नहीं बचेंगे। तो वो मुझे गिरफ्तार करवाना चाहता है। मेरे होते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सेठ जी। न कोई रिपोर्ट, न कोई केस। नहीं, केस तो है इंस्पेक्टर साहब, मेरे खिलाफ न सही, किशनलाल के खिलाफ। आप किशनलाल को गिरफ्तार कर लीजिए। किशनलाल को गिरफ्तार कर लूं? किस चार्ज में? शंकर और सोनी के कत्ल के इल्जाम में। मगर हकीकत तो कुछ और ही है सेठ जी। उस हकीकत पे पर्दा डाल लीजिए। कागज का पर्दा, और वो कागज आपको मिल जाएगा। लेकिन हकीकत की शक्ल बदल दीजिए, ऐसे कि किशनलाल कानून के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो जाए। चीयर्स। हाँ वो तो सही है, लेकिन वो क्या है कि वो 1 मिनट में बाद में बात करूंगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। किशन सेठ है? हाँ है। हेलो इंस्पेक्टर साहब। ये लो आ गए। शंकर मल्ला और उसकी बीवी सोनी का कातिल पकड़ा गया। तहकीकात जारी है। तहकीकात? तहकीकात की क्या जरूरत है? कत्ल दिन दहाड़े धर्मपाल ने करवाया है, ये सभी लोग जानते हैं। सेठ किशनलाल, कानून आपके घर की खिड़की नहीं है जिसे जब चाहा खोला जब चाहा बंद कर दिया। कानून के अपने रीति रिवाज होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये लाल फीताशाही बंद कीजिए और जाकर धर्मपाल को गिरफ्तार कीजिए। अगर कातिल धर्मपाल सेठ होते तो मैं अब तक उनको अरेस्ट कर चुका होता, मगर असली कातिल कोई और है। कौन है? आप। क्या पकड़ रहे हैं आप? दिस इज योर अरेस्ट वारंट। लगता है धर्मपाल ने कानून को वर्दी के साथ खरीद लिया है। लेकिन वो अदालत को नहीं खरीद सकता। आप चलिए, मैं आता हूं। अरे अरे सेठ जी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। नहीं, मैंने सुना कि आपने मेरे एक दोस्त को हवालात में बंद कर रखा है। मुझे बहुत बुरा लगा। इनके हाथ शंकर मल्ला और सोनी के खून से रंगे हुए हैं। तो क्या हुआ? सेठ धर्मपाल के दोस्तों को ऐसी छोटी मोटी गलती करने की हमारी तरफ से इजाजत है। ऐसी मामूली गलती पर आप मेरे दोस्तों को हवालात में बंद करके रखेंगे? नहीं, इतने बड़े आदमी को आपने हवालात में बंद कर रखा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। साहब, आपकी नजरों का कसूर है। मेरी नजरों से देखो, ऐसा लगता है कि आप जेल में खड़े हैं। मगर असलियत में तुम अंदर हो मेरे दोस्त। थोड़े दिन इंतजार कर लो, आपकी जगह यहीं होगी। तुम्हारी ये तमन्ना दिल ही में रह जाएगी, मैं वहां कभी नहीं आने वाला। और ऐसे में इस वक्त तुम्हारी जमानत देने आया था। अपनी हमदर्दी अपने पास ही रखिए, मैं कातिलों का एहसान नहीं लेता। अच्छा? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, सेठ किशनलाल को छोड़ दीजिए। ये रहा कोर्ट ऑर्डर। हवलदार, जाने दो। जिस जाल में तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की धर्मपाल, वो जाल एक बहुत ही फटीचर और घटिया किस्म के धागे से बना हुआ था। आइंदा ऐसी फजूल हरकत मत करना। माचिस है? माचिस चाहिए?
क्या? सुखिया सुखिया सरकार। ठीक है। आज मूड बहुत खराब है। जी कोई गाना वगैरह लगा? जी। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा, तेरा 14 15 16। मैंने तुझे गाना लगाने के लिए कहा था, गाने के लिए नहीं कहा था। सेठ जी, जिस तरह शराब में सोडा नहीं होता तो पानी डाल दिया जाता है ना, पानी से काम चला लेते हैं कि नहीं। कुछ दिनों के लिए टेप रिकॉर्डर रिपेयरिंग के लिए गया, हेड काम नहीं कर रहा, तो मैंने कहा कि अपनी आवाज से काम चला ले। अब मैं बचपन जो में मेरे कह- बाप ने हारमोनियम पे सिखाया था कि बेटा गाता रहे। पहले मेरी सेठ जी क्या है कि इस मामले में मेरी खोपड़ी बहुत तेज है। मेरी एक बात- नहीं तो दूसरा आइडिया, दूसरा नहीं तो अरे तीसरा मेरी- आइडिया, और तीसरा नहीं तो चौथा आइडिया। अरे चलता मेरी- रहता है, चलता रहता है। अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, आपको पसंद है तो सुनाता हूँ, सुनिए सुनिए। आया तूफान, आया तूफान, आया तूफान, हा हा हा, आया तूफान, तूफान। माचिस है? साहब सिगरेट? धर्मपाल, तुम मजबूरों पे हुक्म चला सकते हो, ये बात नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ दौलत है, ताकत नहीं। और तुम्हारे झूठे इल्जामों ने ताकतवर मुझे बना दिया है। तुम घोड़ों का व्यापार करते हो, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरे दिल का व्यापार किया है। तुम घोड़ों पर जुआ खेलते हो, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरे प्यार, मेरे जज्बात के साथ जुआ खेला है। उस दिन भरी अदालत में तुम्हारी बेटी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन सच तो यह है सेठ कि उसने मेरे जज्बात के साथ बलात्कार किया है। सेठ धर्मपाल, उस दिन जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, आज मैं उसी इल्जाम को हकीकत में बदलने आया हूं। अगर तुझ में और तेरे पालतू कुत्तों में हिम्मत है तो मुझे रोक के देख सेठ। जनार्दन! ये गीदड़ शेर के घर में आकर उसको ललकार रहा है। बताओ इसको हमारी ताकत क्या है। इसको उसके मकाम पर पहुंचा दो। तो क्या जी, ये जग उठाकर बाहर फेंक दो। ये चांदी का है सेठ जी। चांदी का हो या सोने का हो, इसे बाहर फेंक दो। क्यों? कुत्ता जिस बर्तन में मुंह डाल दिया करता है, वो चाहे कितना ही कीमती क्यों ना हो, हम उसे फेंक दिया करते हैं। फेंक दो उसे। जी। एक मिनट।
भलाबाज। नहीं। देखा सेठ, अब तो मैंने तेरी बेटी को भी झूठा कर दिया। अब क्या तू इसे बाहर फेंक देगा? ये काम तेरा बाप नहीं कर सकता। मैं ही तुझे उठाकर ले जाता हूँ। छोड़ दो मुझे। सेठ, मैं तेरी बेटी को उठाकर ले जा रहा हूँ। अगर तुझ में हिम्मत हो तो भेज देना अपनी फौज को। नहीं। बचाओ, छोड़ दो मुझे। बचाओ। नहीं। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लोग पहले गुनाह करते हैं फिर सजा पाते हैं। मैं सजा काट के आया हूँ, गुनाह अब करूंगा। क्या करोगे? रेप, बलात्कार। बलात्कार? हाँ हाँ, बलात्कार। बलात्कार का तो अनुभव है ना तुम्हें? याद करो, भरी अदालत में तुम्ही ने तो कहा था कि मैंने तुम्हारा बलात्कार किया है। आज मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि नहीं। नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। बोलो, बेम साहब को छोड़ दो। ये क्या जग्गा, तुम भी अमीर का साथ दे रहे हो? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नहीं छोड़ूंगा। चलाओ गोली। नहीं, फिर भोला के साथ मुझे भी मार डालो। रेखा, ये क्या कर रही हैं आप? आपने तो अदालत में इसके खिलाफ गवाही दी थी। अदालत में मैंने झूठ बोला था। अगर मैं सच बोलती तो आज मैं विधवा होती। इस गांव में शादी करके हम रह नहीं सकते थे, इसलिए भागकर हम दूसरे गांव चले गए। मगर मेरे बाप के निर्दयी हाथ वहां भी पहुंच गए। भोला के बचने की एक ही जगह थी, जेल। इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपने प्यार की खातिर झूठा बयान दिया। रेखा, आज शाम तक मुझे चाहिए, मैंने एक बार कह दिया है। नहीं मिला तो मैं एक की खाल उधड़ के रख दूंगा। आज शाम तक बस। इडियट। सेठ जी, सेठ जी, छोटी मैम साहब आ गई। मम्मी। बेटी तो ठीक तो है ना? हाँ। ये एकदम ठीक है माँ जी, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। उस जलील की लाश कहाँ है? माफ करना सेठ, वो भाग गया क्या? नहीं सेठ, हमने अपना इरादा बदल दिया। तुम कौन हो तो इरादा बदलने वाले? यहां मेरा इरादा चलता, तुम्हारा नहीं। तुमको जिस काम के लिए पैसे दिए गए थे वो काम क्यों नहीं किया तुमने? सेठ, काम तो वही करने गया था, लेकिन इन बच्चों का प्यार देखकर दिल नहीं माना। सेठ, मेरा कहना मानो, इन दोनों की शादी करवा दो। निकल जाओ यहां से। निकल जाओ। अगर दोबारा इस घर में कदम रखा तो गोली मार दूंगा। निकल जाओ।
जाता हूं सेठ, लेकिन इतना याद रखो, इन दोनों की शादी जरूर होगी। अगर तुमने नहीं करवाए तो हम गांव वाले मिलकर करवाएंगे। मैं कहता हूं निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ठीक है सेठ, ये रही तुम्हारी रकम। अरे लो ना, और मेरी बात को गौर से सोचना। तो कड़ी का गुलाम, इसको मैं जिंदा तो नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 सेठ जी, इस वक्त जग्गू को मारने से गांव वाले भड़क सकते हैं क्या? और वैसे भी पेड़ को काटने के लिए पेड़ की शाखाओं को काटने से काम नहीं चलता है, उसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए क्या? और इस फसाद की जड़ है भोला। जब भोला ही मर जाएगा तो जग्गू छोटी मेम साहब की शादी का हाँ करवाएगा क्या? कुछ गड़बड़ है सेठ जी? तू आजकल बड़ी अकलमंदी की बातें करने लग गया है? वो सेठ जी, जब मुसीबत आती है तो मेरी खोपड़ी डबल काम करने लगती है। जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिटलर की खोपड़ी ने क्या काम किया तू था। हिटलर है क्या? नहीं, हिटलर तो आप है मालिक, मैं तो बटलर हूँ क्या? हाँ, सेठ जी, इसी मौके पर एक और आइडिया उभरने लगा है। क्या? सुना दो? हाँ। ये हाथ हटवा दें जरा। क्यों? नहीं, थोड़ा डर लगी। भोला को मारना नहीं चाहिए, उसे जला देना चाहिए। उसको जब आग लग जाएगी तो लोग समझेंगे आग में जल गया, मर गया, लुट गया क्या? मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि उस दिन हम दुश्मनों की तरह मिले थे और आज आपने मेरी जान बचाई। क्यों? वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, जो आदमी धर्मपाल का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। सेठ जी, भोला अब तक राख बन चुका होता, मगर ऐन मौके पर किशनलाल आ गया और उसे बचा लिया। किशनलाल, किशनलाल, किशनलाल। हाँ। तुम्हारे सेठ से कहो कि सेठ धर्मपाल आए। जी, मैं अपने सेठ किशनलाल जी से जाकर कहता हूं कि सेठ धर्मपाल जी आए हैं। सेठ किशनलाल जी। क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे सेठ धर्मपाल जी आए हैं। ओ, सेठ धर्मपाल जी, क्या बात है, वाह। इस गरीब खाने में कैसे आना हुआ? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तुम सिर्फ इतना बता दो, तुम चाहते क्या हो? भगवान के लिए बताओ, तुम चाहते क्या हो? मेरी चाहत पूछने का वक्त गुजर गया है सेठ जी। आप हमारे घर आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। आप ही बताइए कि आप क्या चाहते हैं? मैं और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ शांति चाहता हूं। वाह, कुदरत का कानून भी कमाल है, जो जिंदगी भर दूसरों की शांति छीनता रहा, आज वो शांति की भीख मांग रहा है। शांति किसी घोड़ी या लड़की का नाम नहीं जिसे तुम अपने पैसे से खरीद सको। शांति उसे मिलती है सेठ जी जो दूसरों को शांति दे। लेकिन तुमने दूसरों की जिंदगी में सिर्फ अशांति फैलाई है। अब तुम चलोगे, तड़पोगे, और जितना ही तुम तड़पोगे उतनी शांति मुझे मिलेगी, मुझे। सेठ किशनलाल, एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी मेरी दुश्मनी की उम्र कितनी लंबी है? सेठ, बैर कभी बूढ़ा नहीं होता है। किशनलाल, तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है। तुम ये समझते हो कि शायद मैं तुमसे डर कर यहां आया हूं। मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं कि अगर तुम मेरे लोगों को भड़का सकते हो तो मैं तुम्हारी सल्तनत में आग लगा सकता हूं जिसके बल पर तुम पागल हो गए हो। मैं अपनी इज्जत के लिए किसी का खून भी कर सकता हूं।
सेठ, इस वक्त तुम मेरे घर में हो, मेरे मेहमान हो। एक बात बताऊं सेठ जी, बुरा मत मानिएगा, इस सारे फसाद की जड़ आपकी बड़ी बेटी थी। बड़ी नहीं तो छोटी सही, उसके साथ आप सेठ किशनलाल जी की शादी करवा दीजिए। क्या है कि सारी झंझट खत्म हो जाएगी ना।